हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो आपके आने वाले पेपर के संदर्भ में रामबाण विधि सिद्ध होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है आपके लिए। मैं आपके टेस्ट लिया करूंगा 1 मंथ का, वो करंट अफेयर्स का होगा। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है उससे एक रिव्यू आ रहा है आपके सामने कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आ रहा हूं। कंटिन्यू हम इसकी 8 से 10 सीरीज करेंगे। वो मैं बता देता हूं अलग अलग, जैसे कि फिल्म अवार्ड है, चाहे वो बात करें कि आपके हमारे नेशनल है, इंटरनेशनल अवार्ड, दोनों की बात होगी। 2018 में जो दिए गए हैं, फिर 17 को और फिर 16 को, ताकि मैं ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। गिल्ज मेंटोर ऐसी कोई भी आपके लिए लीक पॉइंट नहीं छोड़ेगा जिससे कि आप एग्जाम देने के बाद में ये कहें कि हाँ जी ये नहीं किया था। बस ये वर्ड आपके मुंह से अल्फाज ऐसा नहीं होगा। बहरहाल आप कंटिन्यू गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें। आपका प्यार गिल्ज मेंटोर को चाहिए। बस बदले में हम लोग जितना हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप बस गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े रहें और आगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का सेशन होगा इसके बाद में आपको मैं 3 से 4 क्वेश्चंस पूछूंगा। वो भी मैं आप एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रीवियस सीरीज की तरह इसके आंसर्स देंगे और जितने भी अच्छे बच्चे रिप्लाई करते हैं उनको हम लोग 1 मंथ के बाद में एक ड्रॉ रखेंगे उनका। तो कोशिश करेंगे शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स को करने के बाद में गिल्ज मेंटोर की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाएगा, ठीक है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाए तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। तो प्लीज आप कोशिश ये करें कि आप गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें। तो आज की सीरीज को शुरू करने से पहले बता दूं मैं, हमारी पंजाब पटवारी पुड्डा के आगे जो क्लर्क का पेपर होने वाला है, आफ्टर दैट ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आईबीपीएस मेंस एंड स्पेशली तौर पर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफ पंजाब एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही हैं। अगर इनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं आ रहे हैं तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। फुल एकदम जोश के साथ हम पूरे का पूरा सेशन करेंगे। तो चलिए प्यारे बंधुओं, नेशनल अवार्ड 2018 पे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं 2018, फुल लिस्ट ऑफ विनर ऑफ द खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। पेपर के संदर्भ में इनकी कोई आपको शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। आप इनको 5 से 7 बार अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको प्यारे बच्चों लर्न हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ने दिए हैं अवार्ड, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट रैंक का स्पोर्ट्स जो अवार्ड दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है प्यारे बंधुओं कि आपको याद रखना है मीराबाई चानू। ये किससे है? वेट लिफ्टिंग से है, इनको अवार्ड दिया गया है। सेकंड बात करता हूं विराट कोहली जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है और ये डिजर्व करते हैं, इनको इसलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं फटाफट से मैं। द्रोणाचार्य अवार्ड आपने याद रखना है। द्रोणाचार्य जो कोचेस होते हैं ना उनको दिया जाता है जिनका योगदान किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बेहतरीन रहा है। तो सबसे पहली हेडलाइन आपके लिए है कि बॉक्सिंग के अंदर याद रखना है आपको सूबेदार चिनंदा अचई, इनको अवार्ड दिया गया, याद रखेंगे आप। सेकंड है आपके पास विजय शर्मा, वेट लिफ्टिंग के अंदर इनको अवार्ड मिला है, याद रखें। विजय शर्मा वेट लिफ्टिंग के अंदर मिला है, ठीक है। सूबेदार साहब को बॉक्सिंग के अंदर इमेजिनेशन करने की कोशिश किया करें आप हर क्वेश्चन को। सेकंड नेक्स्ट आपको हेडलाइन पे ध्यान देना है कि ए श्रीनिवासा राव, याद रखना है आपने, ए श्रीनिवासा राव, इनको टेबल टेनिस के अंदर अवार्ड मिला है, कौन सा? द्रोणाचार्य। नेक्स्ट बात करते हैं सुखदेव सिंह पन्नू, इनको एथलीट्स के अंदर अवार्ड दिया गया है। प्यारे बंधु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपने ख्याल रखना है कि प्यारे बंधु एक बार और मैं आपको समझा दूं कि कोशिश ये करें कि बहुत सारे बच्चों को जीके के अंदर मार इसलिए पड़ती है कि जीके का हम बात करें कि जीए या जीएस की बात करें कि सिलेबस बहुत वाइड है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि हम जितना कोशिश करें उतना ही कम होता है। मैं आपको इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये बताता हूं कि अपनी दैनिक लाइफ के अंदर, मैं आपको बार बार कहता हूं 24 घंटे का एक दिन है,
ठीक है, 24 घंटे में आप सिर्फ गिल्ज मेंटोर को 2 घंटे दे दें। बहुत ही छोटे छोटे 10 से 12 मिनट के लेक्चर हैं, तो कोशिश किया करें आप 2 बार देख लें, राइट कर लें, इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप करने से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न हो जाएंगे सारे के सारे। बात कर रहा था मैं जो कि लाइफ टाइम अवार्ड हॉकी के अंदर दिया गया है, उनका नाम है क्लेरेंस लोबो, याद रखेंगे आप। ठीक है, तरक सिन्हा को दिया गया है क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तरक सिन्हा को दिया गया क्रिकेट के अंदर लाइफ टाइम ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। प्यारे बंधु, ये भी पेपर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। जीवन कुमार शर्मा को दिया गया जूडो के अंदर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, और वीआर बिद्दू को दिया गया है प्यारे बंधु एथलीट के अंदर लाइफ टाइम अचीव दिया गया ये अवार्ड। तो ये 4 जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल रखते हैं। वापस से फटाफट हेडलाइन पे रीड करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको सूबेदार को बॉक्सिंग के अंदर दिया गया है, विजय शर्मा वेट लिफ्टिंग के अंदर दिया गया है, ए श्रीनिवासा राव को अंदर टेबल टेनिस में दिया गया है, सुखदेव सिंह पन्नू को एथलीट्स में दिया गया है, याद रखना है आपको। ठीक है, क्लेरेंस लोबो को दिया गया हॉकी के अंदर, और तरक सिन्हा को दिया गया क्रिकेट के अंदर, और जीवन कुमार शर्मा को जूडो में, बीआर बिद्दू को दिया गया एथलीट के अंदर। मैं आपको 1 मंथ की जो सीरीज लगाऊंगा जिसके अंदर लगभग 500 से 600 क्वेश्चन होंगे, ख्याल रखना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज होगी, और उसके अंदर आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका अर्जुन अवार्ड 2018 दिए गए हैं। अर्जुन अवार्ड के लिए प्यारे बंधु आपको याद रखना है, सबसे पहले नीरज चोपड़ा, इन्होंने बहुत नाम कमाया है। और आपको ख्याल होगा कि जब भारतीय टीम जकार्ता में एशियन गेम्स में खेलने के लिए गई थी तो नीरज चोपड़ा ने शुरुआती जो सेरेमनी थी तो फ्लैग को लेके चले थे, और जब इनकी सेरेमनी क्लोज थी तो आपको याद रखना है कौन था, वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है। इतना बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम की महिला जो कप्तान थी उन्होंने फ्लैग लिया था। तो याद रखना सबसे पहला हो गया नीरज चोपड़ा। ठीक है, एथलीट के अंदर इनको जो इनका डिसिप्लिन है प्यारे बंधु याद रखना, अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका सूबेदार जिनसन जॉनसन, इनको एथलीट के अंदर मिला है। हिमा दास एथलीट के अंदर है जो कहां से, असम से हैं प्यारे बंधु। नेक्स्ट आपके हेडलाइन आपने याद रखना है, नीला कुर्थी सिक्की रेड्डी, इनको बैडमिंटन में दिया गया है। सूबेदार सतीश कुमार को बॉक्सिंग में दिया गया है। स्मृति मंदना को क्रिकेट में दिया गया है। प्यारे बंधु इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपने याद रखना एक्स्ट्रा। शुभांकर शर्मा, इनको गोल्फ में मिला है। हॉकी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनप्रीत सिंह को किस स्पोर्ट्स के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला है हॉकी में। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है मनप्रीत सिंह को हॉकी में कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है सविता को हॉकी में मिला है। ठीक है, उसके बाद में रवि राठौड़ को ध्यान रखना है, अपने पेपर के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पोलो। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं रवि सरनोबट, इनको शूटिंग में दिया गया है। और अंकुर मित्तल को प्यारे बंधु शूटिंग में दिया गया है। इसके बाद में हो गया श्रेयाई सिंह, इनको प्यारे बंधुओं याद रखना शूटिंग में दिया गया है। और मनिका बत्रा, इनको टेबल टेनिस में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में जी साथियान, इनको टेबल टेनिस में दिया गया है। उसके बाद में आ गया कि रोहन बोपन्ना को टेनिस में दिया गया है। सुमित को रेसलिंग में दिया गया है। और उसके बाद में आ गया कि पूजा खडियान, इनको दिया गया है वुसु में। याद रखना पेपर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कई न्यू गेम्स है ना, जैसे वुसु का नेम आपने नहीं सुना ज्यादातर, तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में आपको। उसके बाद में आ गया अंकुर धामा को पैरा एथलीट में दिया गया है। और मनोज सरकार को दिया गया पैरा बैडमिंटन में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे पेपर के संबंधित। मैं आपको इसमें एमसी को लेकर यानी ज्यादा पजल करने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे लेके आया हूं। और इनकी आप सोचेंगे कि सर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, मैं नहीं चाहता उलझन में फंसे। 5-7 बार आप नाम रिपीट कर लेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। भाई कैसे हो जाएंगे, आपके मोहल्ला या किसी गांव किसी एरिया के अंदर किसी क्लास में अगर 40 लोग है ना, तो डेफिनेटली आप 40 लोगों के नेम याद होते हैं आपको। मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं आगे सीरीज करवाऊंगा वो मैं पिक के साथ करवाऊंगा, उनकी इमेज फोटो के साथ करवाने वाला हूं। तो तब तक आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। उसके बाद में आ गया ध्यानचंद अवार्ड 2018 दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं आज की सीरीज का कि ध्यानचंद डे कब मनाया जाता है। ध्यानचंद डे कब मनाया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव करके पूछा है मैंने आपको। डायरेक्ट ध्यानचंद नहीं है, लेकिन किस नाम से क्यों है ये आपने पूरा मुझे डिटेल बतानी है। सबसे पहली बात करते हैं, सत्यादेव प्रसाद को आर्चरी में दिया गया है। और ये सिर्फ 4 ही हैं, आपको याद रखना है। भरत कुमार छेत्री को हॉकी में दिया गया है। और आफ्टर दैट बात करते हैं बॉबी
इनको दिया गया एथलीट में। और प्यारे बंधुओं नेक्स्ट आपने याद रखना है चौगाले दादू, इनको दिया गया रेसलिंग में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपके दादू ना रेसलिंग कर रहे हैं बुढ़ापे के अंदर, ठीक है। तो आप इतना देख रहे हैं कि इतना गर्म जोश है इसके अंदर, ठीक है। और बात करते हैं बॉबी, बॉबी का मतलब आप किसी बेबी से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी फीलिंग आपकी डिपेंड करता है आप किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं बॉबी वर्ड को या बेबी वर्ड को। एथलीट के अंदर इनको अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है मैंने बताया, ध्यानचंद अवार्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है, ये सिर्फ उन करनी होगी आपको। इन क्वेश्चंस के बारे में आपको डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट पेपर वाला क्वेश्चंस पूछ सकता है। आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, बडिंग स्टार, उभरता हुआ सितारा। तो ये है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के संदर्भ में याद रखना है आपको। इनकरेजमेंट स्पोर्ट्स थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है आपका प्यारे बंधु JSW स्पोर्ट। पेपर के संबंधित आपको याद रखना है ऐसी संस्था जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करती है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बंधु याद रखना, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये दिया गया है ईशा, आपने याद रखना है ऑर्ट्रीज को, ईसा ऑर्ट्रीज को दिया गया है। पेपर के संबंधित ये थे अभी हाल ही के अंदर भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिए गए भारत के होनहार और मैं कहूं कि हरफनमौला प्लेयर्स को अवार्ड दिए गए हैं, से नवाजा गया है। मैं आशा करता हूं आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी। इनके MCQ में अलग अलग पूछूंगा आपको, बस आपने इनको 2 से 3 बार याद करना है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि जब मैं आपको सीरीज की टेस्ट लगाऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर चुके होंगे। आप सबने हमें टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।